हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब कोई। आशा करती हूँ सब कोई ठीक हो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक आनंदमयी कविता, लेसन नंबर 1। और इस कविता का नाम है सीखो। तो चलिए शुरू करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की छूकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। कवि हैं श्रीनाथ सिंह जी। तो बच्चों देखिए, हमारे पर्यावरण में मौजूद सभी चीज़ों से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जैसे फूलों से हम हंसना सीखते हैं, भौरों से गाना, और पेड़ की झुकी डालियों से सीखना चाहिए हमें बड़ों की बात मानना। ठीक है। हवा के झोंकों से हमको क्या सीख लेनी चाहिए, कोमल भाव बहाना। और दूध तथा पानी से हमको क्या सीख लेनी चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना। ठीक है। और सूरज की किरणों से हमें सीखना चाहिए कैसे हम लोग टाइम से समय से हमको जगना चाहिए। ठीक है। लता और पेड़ों से हमको सीखना चाहिए सबको गले लगाना। दीपक से हमको अंधेरे को जीतने के लिए समझाया गया है। ठीक है। पृथ्वी से हमको सीखना चाहिए कैसे हम सबकी सेवा कर सकते हैं। और जलधारा से हम सीख सकते हैं जीवन पथ में हम कैसे बढ़ सकते हैं। और धुएं से हमें सीख लेनी चाहिए हमेशा ऊंचे पर ही रहना। ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट पेज करते हैं। यहाँ पे है बातचीत के लिए नंबर 1। आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो पहले आप देखिए, चित्र में पक्षी है, पेड़ है, सूरज है ना, नदी है, फूल है ना बच्चों। इनमें से कौन कौन सी वस्तु आप प्रतिदिन देखते हैं। तो आप बोलिए, आप हर समय प्रतिदिन क्या क्या देखते हो। नंबर 3, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं। मन खुश हो जाता है ना। समय से हम लोग और अपने अपने काम में लग जाना चाहिए, ये सब भाव आते हैं, है ना बच्चों। नंबर 4, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है। तो रंग बिरंगे फूलों को देखकर हमें तो बहुत अच्छा लगता है ना। जैसे रंग बिरंगे फूल बगीचे में एक साथ रहते हैं, उसी तरह हम सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो पेज है कविता के बाद, किसे क्या सीखे मिलन कीजिए। तो हम सूरज से क्या सीखते हैं। सूरज से हम सीखते हैं जगना और जगाना। तो आपको यहाँ पे मैच करना है। फूलों से सीखते हैं हम हंसना। दीपक से हम सीखते हैं अंधेरा दूर करना। भौरों से हम क्या सीखते हैं, गीत गाना। पेड़ों से सीखते हैं शीश झुकाना। और नदी हमें बोलती है हमेशा जीवन में, और नदी हमें सीख देती है कि जीवन में सदैव आगे बढ़ना चाहिए, है ना बच्चों। अब यहाँ पे है नंबर 2, कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। तो बच्चों आपको जिसका भी सीख अच्छी लगी हो, यहाँ पे चित्र बना लीजिएगा और उनका नाम भी लिख लीजिएगा। ठीक है। चित्र के नाम भी बताइएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। नंबर 3 पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। पेड़ों की झुकी डालियों से हमें ये सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो कौन सी पंक्ति है बच्चों। तो ये है सेकंड वाली पंक्ति, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। नंबर ख, हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहें। ये जो है सेकंड स्टैंजा है, सेकंड पंक्ति। ठीक है। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। नंबर ग, नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये कौन सी कविता की पंक्ति है, ये है 5वीं पंक्ति से, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। अभी बच्चों नेक्स्ट पेज निकालिए। यहाँ पे है कविता से आगे, सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं, कोई 2 बातें लिखिए।
तो हम सूरज की किरणों से ये सीख सकते हैं कि हमेशा टाइमली हमें जगना चाहिए, है ना, समय पर जग जाना चाहिए और अपने काम पे लग जाना चाहिए। ये आंसर आप लिख लीजिएगा। लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनमें से हम और क्या क्या सीख सकते हैं, कोई 2 बातें लिखिए। देखिए, जैसे लता और पेड़ जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं, है कि नहीं? हमें भी जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और लता और पेड़ जैसे खुद खिल हरे भरे होकर दूसरों के मतलब पालन पोषण के काम आते हैं, उसी तरह हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। 3, हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं? तो बच्चों, आपको आपकी श्रेणी में कौन ज़्यादा अच्छा लगता है और उनकी क्या बातें आपको पसंद है, वो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है भाषा की बात। शब्द अर्थ। तो चलिए पढ़ते हैं। तरु पेड़, शीश सिर, पृथ्वी धरती, हरना दूर करना, पथ रास्ता मार्ग। ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कोई 2 शब्द लेकर वाक्य बनाइए। तो चलिए हम वाक्य बनाते हैं। तो ये जो वाक्य है आप लिख लीजिएगा। पृथ्वी, हम पृथ्वी पर वास करते हैं, तो ये लिख लीजिएगा। पथ, हमें हमेशा आगे बढ़ने के पथ पर चलना चाहिए, ये भी लिख लीजिएगा। नंबर 3 यहाँ पे है, स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोज कर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सब आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और तालिका अ तथा व में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। तालिका अ, तालिका ब। बड़ा पढ़ा, बड़ा बढ़ा, अरना बढ़ना, उड़ना पढ़ना, कढ़ाई कढ़ाई, लड़ाई चढ़ाई। इस पेज में है बूझो तो जाने। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बनी मिठाई। तो बच्चों, इसका आंसर होगा गुलाब जामुन। ये आपको लिख लेना है। बिना बाल की पूछ लिए वो भाग रहा है, जब सोते वो रात रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है, और धरातल के नीचे घर में सोता है। ये क्या है चीज? इसका जो आंसर है ये आपको खुद से लिखना है, ठीक है बच्चों। आइए मिलकर गाएं। आइए पाठ में पढ़ी गई कविता को हम सब मिलकर गाएं। तो आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।